So, students, our next topic is now principle of a capacitor. देखिए इसको हम पहले पढ़ लेते हैं. देखिए ये प्रिंसिपल है जो आपके सामने लिखा हुआ है. पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे. कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड चार कंडक्टर इज इंक्रीज्ड by bringing near it an अर्थ कनेक्टेड अनचार कंडक्टर. किसी इंसुलेटेड चार कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है अगर मैं इसके नज़दीक किसी ऐसे अनचार कंडक्टर को लेके आता हूं जो कि अर्थ किया हुआ है. ठीक है, मैं इसको एक सिंपल आपको पहले डायग्राम से समझाता हूं. देखो, देखिए ये डायग्राम देखिए आपके सामने है. ये प्लेट है ए, एक कंडक्टिंग प्लेट है ए. ओके, ये आपके सामने एक मेटल की प्लेट है, इसका नाम है ए. अब देखिए मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, मेटल की बनी हुई है तो ये चार्ज अक्यूमुलेट कर सकती है अपने ऊपर. मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया. जब मैंने इसको कुछ चार्ज दिया तो इसने चार्ज ले लिया. ओके, अब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज लेने के बाद, मान लीजिए जितना चार्ज इसके ऊपर है अभी, उतना चार्ज लेने के बाद ये चार्ज लेने से मना कर देती है कि मैं और चार्ज नहीं ले सकती, मेरी इससे ज़्यादा कैपेसिटेंस नहीं है. ओके जी, इसने अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज अक्यूमुलेट कर लिया. ओके, अब हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, हम और ज़्यादा चार्ज के ऊपर अक्यूमुलेट करवाना चाहते हैं. लेकिन और ज़्यादा चार्ज अगर मैं इस तरह से इसके ऊपर डालने की कोशिश करूँगा तो आप जानते हैं कि पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ हो जाएगा? बाहर चला हो जाएगा, लीक हो जाएगा. तो उसके लिए फिर एक टेक्निक अपनाई जाती है. क्या टेक्निक अपनाई जाती है? देखिए इसके ऊपर, देखिए मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज था इसके ऊपर. ओके, पहले से प्लस क्यू चार्ज था, प्लेट ए है. अब ये और चार्ज नहीं ले रही, अक्यूमुलेट नहीं कर रही. ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक अनचार्ज प्लेट, ये दिखने में चार लग रही है लेकिन वास्तविकता में पहले जब मैं लाया इस बी प्लेट को ए प्लेट के नज़दीक लाके मैंने रख दिया, इसके पैरेलल या नज़दीक लाके रख दिया और इसको अर्थ भी कर दिया. इतना काम मैंने कर दिया और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था जब मैं लेके आया इसको. अब क्या होगा? देखिए, ड्यू टू इंडक्शन, आप इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहां पर ये जो बी प्लेट है इसके फ्रंट साइड पे, सामने वाली की तरफ, सामने वाली जो साइड है यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और उतना ही चार्ज प्लस क्यू ये पिछली साइड चला जाएगा. आप जानते हैं वो ऐसा क्यों होगा? इंडक्शन के कारण हो गया. अब देखिए, हमने इस प्लस क्यू चार्ज को तो भेज दिया जमीन में, अर्थ के अंदर. अर्थिंग क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. जब भी किसी चार्ज बॉडी को अर्थ, सिंपल अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो उस चार्ज बॉडी का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है. तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ेगा तो पॉजिटिव से अर्थ में चला जाएगा. ओके, अब नेगेटिव इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो इस पॉजिटिव चार्ज से बंधा हुआ है, बाउंड है. इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को बांधा हुआ है. ये इसको इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि अर्थ इसको अपनी ओर नहीं खींच सकती, ये नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा. अब देखिए पहले क्या हो रहा था, मान लो मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को लाने की कोशिश कर रहा था, ये पूरी चार्ज हो गई. अब चार्ज होने के बाद जैसे ही मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को लाने की कोशिश करता था तो इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार देती थी, दूर धकेल देती थी, ये अपने पास नहीं आने देती थी और चार्ज बाहर चला जाता था. ओके, अब क्या हुआ, अब मैंने ये सारी टेक्निक अपनाई कि पॉजिटिव चार्ज तो जो पीछे वाली साइड है वहां से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया और सामने माइनस क्यू चार्ज है. अब क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो माइनस, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो अर्थ में चला गया, ये तो अर्थ में चला गया, अर्थ में. ओके, ये माइनस चार्ज बचा, ये तो है ही नहीं, मान के चलो ये तो है ही, ये तो रहा ही नहीं. बचा क्या? ये माइनस क्यू चार्ज रहा. अब मैं दोबारा से वही काम करने की कोशिश करता हूं. इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर ला रहा हूं मैं दूर से, मान लीजिए इन्फिनिटी से ला रहा हूं. तो पहले ये ले नहीं रही थी. अब क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का मार रहा था. ओके, और अपने नजदीक नहीं आने दे रहा था. लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा.
इसका मतलब ये हमारी सहायता कर रहा है। देखो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है हमारी हेल्प कर रहा है। ओके जी, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकली समझ लेता हूं। बेसिकली इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को घटा दिया ना, ये सुनो, इसके पोटेंशियल को कम कर दिया। इसके पोटेंशियल को, पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैंने इसको कुछ चार्ज दिया तो चार्ज देने से ये मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर आ गया, मैक्सिमम चार्ज से मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया, मैक्सिमम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ नहीं सकता, मतलब इससे ज्यादा चार्ज ये ले नहीं सकती, तो ये चार्ज को दूर धकेल रहा था। अब किसी तरह से अगर इसका पोटेंशियल घट जाए, मान लो सपोज मैंने +5 कूलम चार्ज दिया, उससे +5 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया 1 मिनट के लिए मान लो। अब किसी तरह से इस पोटेंशियल में कमी आ जाए, ये पोटेंशियल घट के 5 से घट के कुछ भी वैल्यू अचीव कर ले, घटी हुई वैल्यू, तो इसका मतलब अब ये इस पॉजिटिव चार्ज को ले पाएगा। बस यही काम इसमें यही होता है कि इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक यहां पर जो पोटेंशियल है उसको कुछ घटा दिया, क्योंकि यहां इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो वो जो नेट पोटेंशियल होगा वी नेट यहां पर आएगा, दैट विल बी लेस देन वी। यहां पर ये जो पोटेंशियल इसने यहां पर सपोज वी पोटेंशियल अक्वायर किया था मैक्सिमम, अब वी पोटेंशियल आने के बाद जब मैं किसी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को इस पे लाने की कोशिश कर रहा था तो ये प्लेट लेने से मना कर रही थी और नहीं ले रही थी, बोलती है कि मैं वी पोटेंशियल मेरा आ गया, अब मैं इससे ज्यादा चार्ज को नहीं लूंगी। तो हमने क्या किया, ये अनचार्ज प्लेट इसके पैरेलल में नजदीक में लाके रख दी और इंडक्शन के कारण यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, पीछे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव हमारे काम का नहीं है, जो चीज काम की नहीं है उसको हम कूड़े में फेंकते हैं, आपको पता है, तो एक तरह से इसको कूड़ा ही समझ लो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको हमने डस्टबिन, अर्थ को एक तरह से अर्थ के अंदर फेंक दिया, एक डस्टबिन जैसा, हमने हमारे किसी काम का नहीं तो अर्थ के अंदर डाल दिया हमने। ओके, बचा ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के आसपास जो पोटेंशियल काफी बढ़ा हुआ था, वी था, उसको घटा के वी नेट कम कर दिया। तो बस अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्योंकि कम हो गया, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले ही अकुमुलेट नहीं कर रही थी उसको इसने अकुमुलेट कर लिया, तो इतना से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, अब ये और ज्यादा चार्ज को ले सकती है। तो ये सारी कहानी है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज की कैपेसिटेंस ऑफ एन insulated char conductor is increased by bringing near it an earth connected uncharged conductor. I think इसको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल। ओके, ये सिंबल्स होते हैं किसके, कैपेसिटर के। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, देखिए फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड। ये कैपेसिटेंस का फिक्स्ड, एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड है उसको हम इस सिंबल से लिखते हैं, और जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड ना हो, वेरिएबल हो, उसमें बीच में ये एरो का निशान डाल देते हैं, कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस। ओके, आने वाले वीडियो में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम अदर जो हमारे कैपेसिटर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।